हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक से होंगे। मैं अजीत, स्पेशल टीचर, खंड महम, जिला रोहतक से आप सभी का घर से पढ़ो कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 10 के अंतर्गत लिटिल वर्ड्स नामक पोएम मैं आपको करवाऊँगा। बच्चों, इस पोएम में कुछ न्यू वर्ड्स हैं, वो मैं आपको पहले करवाता हूँ। यहाँ पे देखो, बर्ड, बर्ड मीन्स पक्षी, BIRD, वर्ड, बर्ड मीन्स पक्षी। इसके बाद है अराउंड, अराउंड मीन्स चारों ओर। इसके स्पेलिंग देखिए इस तरीके से है, AROUND, अराउंड, अराउंड मीन्स चारों ओर। इसके बाद है डाउन, डाउन मीन्स नीचे, DOWN, डाउन, डाउन मीन्स नीचे। विंग्स, विंग्स मीन्स पंख, WINGS, विंग्स, विंग्स मीन्स पंख। इसके बाद है फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, FLY, फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना। इसके बाद है फ्लैप, फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना, FLAP, फ्लैप, फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना। नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला, NEST, नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला। बीक, बीक मीन्स चोंच, BEAK, बीक मीन्स चोंच। रेस्ट मीन्स आराम, REST, रेस्ट मीन्स आराम। UP, अप, अप मीन्स ऊपर। ओपन, ओपन मीन्स खोलना, OPEN, ओपन, ओपन मीन्स खोलना। इस प्रकार जो न्यू वर्ड्स थे ये आप समाप्त होता है। इसके बाद मैं आपको पोएम करवाऊंगा। पोएम करवाने के उपरांत इसके अंतर्गत जो भी प्रश्नोत्तर है, क्वेश्चन आंसर है, वो मैं आपको समझाऊंगा। बच्चों, आप अपनी कॉपी के ऊपर लिख करके ग्रुप में डालोगे। बच्चों, अब मैं एक बार आपको पोएम रीडिंग करवाता हूँ। आप अपनी किताब को खोलो और ध्यान से देखो। लिटिल वर्ड्स फ्लाई अराउंड, अप टू द स्काई, डाउन टू द ग्राउंड। फिर सेकंड पैराग्राफ में है बच्चों, लिटिल वर्ड फ्लैप योर विंग्स, ओपन योर वीक एंड स्वीटी सिंग्स। लिटिल वर्ड फ्लाई योर नेस्ट, नाउ इट इज टाइम टू टेक ए रेस्ट। अब इसके बाद बच्चों मैं इसका सरलार्थ भी आपको करवा के बताता हूँ। देखो, लिटिल वर्ड फ्लाई अराउंड, अप टू द स्काई, डाउन टू द ग्राउंड। छोटी चिड़िया चारों ओर उड़ती है, अप टू द स्काई, डाउन टू द ग्राउंड। आकाश तक और नीचे ज़मीन तक उड़ती है। यानी बच्चों, छोटी चिड़िया चारों ओर उड़ती है, कहाँ? ऊपर आकाश तक और नीचे ग्राउंड तक उड़ती है। इसके बाद है लिटिल वर्ड फ्लैप योर विंग्स। छोटी चिड़िया अपने पंख को फड़फड़ाती है, ओपन योर वीक एंड स्वीटी सिंग, अपने चोंच को खोलती है और मधुर गीत गाती है। लिटिल वर्ड फ्लाई योर नेस्ट, नाउ इट इज टाइम टू टेक ए रेस्ट। छोटी चिड़िया अपने घोंसले तक उड़कर जाती है, नाउ इट इज टाइम टू टेक ए रेस्ट। जब आराम करने का समय होता है
तब वह उड़कर अपने घोंसले तक जाती है। इसके बाद इसमें कुछ एक्टिविटी है, मैं वो आपको करवाता हूँ। पहली एक्टिविटी है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स सेंटेंसेज इन द गिवन बॉक्सेज। इसमें देखो कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, जो सही है उसके आगे सत्य का निशान यानी टी का निशान, और जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे फॉल्स यानी एफ का निशान लगाओगे आप। ठीक है, तो देखो पहला सेंटेंस है द लिटिल बर्ड फ्लाइज अराउंड। छोटी चिड़िया चारों तरफ उड़ती है। तो बच्चों आपने पोएम में देखो पढ़ा था कि द लिटिल बर्ड फ्लाई अराउंड, यानी छोटी चिड़िया चारों तरफ उड़ती है। इसका मतलब ये सही है, तो आप यहाँ पे टिक का निशान लगाओगे या फिर सही का निशान आप लगा दोगे। दूसरा है वर्ड्स कैन नॉट गो अप टू द स्काई, यानी पक्षी आकाश तक नहीं जाती है। तो बच्चों पक्षी आकाश तक जाती है, इसलिए गलत है। इसके बाद है वर्ड फ्लैप इट विंग्स, पक्षी अपने पंख को फड़फड़ाती है। तो ये सही है, इसलिए आप यहाँ पे टी का निशान लगाओगे या फिर सही का निशान लगाओगे। लाइक वर्ड्स बी टू कैन फ्लाई इन द स्काई, कह कि लाइक वर्ड्स वी टू कैन फ्लाई, यानी पक्षियों की तरह हम उड़ सकते हैं आकाश में, तो हम नहीं उड़ सकते, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाओगे या एफ का। ठीक है, इसके बाद है वर्ड टेक रेस्ट इन ए नेस्ट, यानी पक्षी घोंसले में आराम करती है, तो यह सही है। तो यहाँ पे टी लिखोगे या सही का निशान लगाओगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ आपको प्रश्न दिए गए हैं, उसके आप उत्तर दोगे। तो देखो पहला क्या है, वेयर डज द लिटिल बर्ड फ्लाई। द लिटिल बर्ड फ्लाई अराउंड अप टू द स्काई डाउन टू द ग्राउंड, ये हो गया आंसर बेटा इसका। सेकंड है डज ए बर्ड है बीक, क्या पक्षी की चोंच होती है। तो यस, ए बर्ड हैज ए बीक। वेयर डज द बर्ड टेक ए रेस्ट, पक्षी कहाँ रेस्ट करती है। द बर्ड टेक्स रेस्ट इन हिज नेस्ट। इसके बाद बच्चों अगली एक्टिविटी है यूज ऑफ हैज और हैव। हैव और हैज का प्रयोग करना है। यहाँ पे देखो ए वर्ड हैज विंग एंड ए बीक, तो वी यूज हैज ऑब्लिक हैव टू शो दैट ए थिंग बिलोंग टू समवन। यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा। देखो हैज इज यूज्ड विथ वन पर्सन और ए थिंग, यानी एक व्यक्ति के लिए या एक वस्तु के लिए हैज का प्रयोग होगा। इसके अलावा ही शी इट एंड ए सिंगुलर नेम्स, यानी हैज का प्रयोग कहाँ होगा, एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए। इसके अलावा ही शी इट और कोई सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ हैज का प्रयोग होगा। 10 वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं ही हैज वन बैग। ही हैज, देखो ही के साथ हैज आया। सी हैज टू डॉल्स। द कैट हैज ए लॉन्ग टेल। अब देखो हैज हैव का प्रयोग है। हैव इज यूज्ड
with I, you, they, we and plural number, so we can say। यानी प्लूरल नंबर के साथ और आई, यू, दे, वी इसके साथ हैव का प्रयोग होगा। अब देखो, आई हैव 2 फ्रेंड्स, यू हैव ए बिग हाउस, यानी आई के साथ हैव आएगा, यू के साथ हैव आएगा। वी हैव ए न्यू कार, वी के साथ भी हैव आएगा। दे हैव मेनी बुक्स, दे के साथ भी हैव आएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। माई कैट हैज ऑब्लिक हैव ब्लैक स्पॉट्स। तो बच्चों माई कैट के साथ क्या होगा, हैज आएगा। सेकंड है आई हैज ऑब्लिक हैव ए बैग, तो आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, तो हैव के साथ हैव के ऊपर टिक का निशान लगाओगे। तीसरा है एन एलिफेंट हैज ऑब्लिक हैव ए लॉन्ग ट्रंक, तो एन एलिफेंट के साथ हैज आएगा। इसके बाद है ए बर्ड हैज ऑब्लिक हैव 2 विंग्स, ए बर्ड के साथ क्या आएगा, हैज आएगा क्योंकि सिंगुलर नंबर है। इसके बाद है रीमा एंड आई हैज ऑब्लिक हैव मेनी फ्रेंड्स, इसके साथ हैव आएगा। आई हैज ऑब्लिक हैव ए पेन एंड पेंसिल, तो आई के साथ हैव आएगा, हैव के ऊपर टिक का निशान करोगे। शी हैज ऑब्लिक हैव ए यंगर ब्रदर, शी के साथ हैज आएगा, तो हैज के ऊपर टिक का निशान करोगे। नेक्स्ट है माई सिस्टर हैज ऑब्लिक हैव ए ब्यूटीफुल डॉल, माई सिस्टर के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, हैज के ऊपर टिक का निशान करोगे। माई डॉग हैज ऑब्लिक हैव ब्यूटीफुल फर, माई डॉग के साथ हैज आएगा। आई हैज ऑब्लिक हैव मैनी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, तो आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। तो इस तरह से हैज और हैव का प्रयोग मैंने आपको बताया। इसके बाद है अगली एक्टिविटी है रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। राइट द लेटर विच इज इन नेस्ट बट नॉट इन टेस्ट। तो बच्चों जो नेस्ट के अंतर्गत है बट नॉट इन टेस्ट, लेकिन टेस्ट में नहीं है, वो कौन सा लेटर है वो आपको लिखना है। तो एक आपको करके दिखाया गया है, देखो टेस्ट TEST है और नेस्ट में N नहीं है, तो वो N यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड है राइट द लेटर विच इज इन अराउंड बट नॉट इन ग्राउंड। तो ग्राउंड में GROUND है, ग्राउंड है, लेकिन अराउंड में A नहीं है, तो यहाँ पे A आएगा। तीसरा है राइट द लेटर विच इज इन फ्लैप बट नॉट इन क्लैप। तो क्लैप में CLAP है, यहाँ पे फ्लैप में F नहीं है, तो यहाँ पे F आएगा, ठीक है। राइट द लेटर विच इज इन वीक बट नॉट इन पिक। तो पिक में PEAK है और यहाँ पे बीक में B नहीं है, तो यहाँ पे B आएगा। राइट द लेटर विच इज इन शिंग बट नॉट इन विंग। तो विंग में WING है, इसमें देखो S नहीं है, तो ये यहाँ पे S लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगली एक्टिविटी है मैच द एनिमल्स विथ प्लेसेज वेयर दे लिव। यहाँ पे देखो 2 कॉलम हैं, इसमें एनिमल्स हैं और इसमें उसका निवास स्थान है, वो कहाँ पे रहते हैं। तो पहला देखो काऊ है, गाय कहाँ पे रहती है, तो गाय के लिए क्या आएगा, देखो शेड, तो काऊ के साथ शेड को मिलाओगे। फिश कहाँ पे रहती है, वाटर में, तो फिश के साथ वाटर को मैच करोगे। इसके बाद है हॉर्स, तो हॉर्स के लिए क्या आएगा, स्तबल, यहाँ पे हॉर्स को स्तबल के साथ मिलाओगे।
इसके बाद है लायन। लायन कहाँ पे रहता है? डेन में, गुफा में, तो इसको डेन के साथ मिलाओगे। मंकी, मंकी के लिए क्या आएगा? ट्री, बंदर पेड़ के ऊपर रहता है। डॉग, डॉग के साथ कैनेल को मिलाओगे। इसके बाद है अगली एक्टिविटी है आस्क चिल्ड्रेन टू रीड अलाउड the words given below and then match the words that rhymes. One has been done for you. यहाँ पे देखो राइम्स वर्ड दिया हुआ है, कॉलम ए में है बर्ड। बर्ड के साथ देखो राइम है कर्ड। इसके बाद देखो है विंग। विंग के साथ क्या होगा? रिंग। इसके बाद देखो टेल। टेल के साथ क्या आएगा? नेल, तो नेल को मिलाओगे। फ्लाई, फ्लाई के साथ क्या होगा? क्राई। इसके बाद है नेस्ट। नेस्ट के साथ क्या आएगा? टेस्ट। टेस्ट को मिलाओगे। एग, एग के साथ क्या होगा? पेग। हाई, हाई के साथ टाई। ये बच्चों ये राइम्स वर्ड्स थे, ये आपको मिलाने हैं। इसके बाद अगली एक्टिविटी है रीड अलाउड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, नोटिस द डिफरेंस। इसमें पेयर वर्ड्स दिए हुए हैं और इनके डिफरेंस को नोटिस करना है। यहाँ देखो SIT सीट है और ACAT सीट है। यहाँ पे ये है। इसके बाद है HIT हीट है और HEAT हीट है, ठीक है। इसके बाद है BIT बीट है और BEAT बीट है। फिर SHIP शिप और SHAAP शिप। ये बोलने में एक जैसे हैं लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग हैं। तो ये पेयर वर्ड्स थे। इसके बाद लुक एट द पिक्चर्स एंड स्पीक द वर्ड्स अलाउड। पिक्चर को देख करके और इसे बोलना है। देखो पिक्चर को देखो, ये क्या है? बेड है ना। इसके बाद है लीफ, लीफ का पिक्चर है। इसके बाद है ब्रेड, ब्रेड का पिक्चर भी है। इसके बाद है बीट, यह है चुकंदर। इसके बाद है नेट, नेट मीन्स जाल। JET जेट, देखो जेट विमान है। TREE ट्री, ट्री मीन्स पेड़। BEE बी मीन्स मधुमक्खी। तो बच्चों ये चित्र को देख करके इसकी मीनिंग को याद आपको करनी है। इसके बाद अगली एक्टिविटी है चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेज अबाउट द बर्ड गिवन इन द पिक्चर। देखो जो पिक्चर में दिया गया है इसके सहायता से सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द बर्ड हैज, तो वर्ड हैज क्या होगा? फेदर्स, फेदर्स मीन्स पंख आएगा। इट हैज़ ए, इट हैज ए क्या होता है? वीक, इसे एक चोंच होती है। द वर्ड हैज, वर्ड हैज विंग्स, वर्ड के साथ यहाँ पे देखो ये विंग्स आएगा। इसके बाद है बर्ड बिल्ट ए नेस्ट, पक्षी क्या बनाती है? घोंसला, इसलिए नेस्ट आएगा। इट लेज एग्स। इसके बाद है द बर्ड इट्स सीड्स। यहाँ पे देखो सीड्स है तो आप सीड्स लिखोगे। तो इस तरह बच्चे आपकी एक्टिविटी समाप्त होती है। तो बच्चों मैंने आपको लेसन 10 के अंतर्गत जो लिटिल वर्ड्स नामक पोएम है वो मैंने आपको पढ़ा दिया, इसका सरलार्थ भी करवा दिया और इसके अंतर्गत आए हुए प्रश्नोत्तर मैंने करवाया।
मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा करवाई गई पोएम आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।